Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today, we will read our chapter 6, Priya's Dream, पेज नंबर 39. बेटा आज हम हमारी इंग्लिश क्लास में चैप्टर 6 रीड करेंगे प्रियाज ड्रीम. प्रियाज ड्रीम, प्रिया का सपना, पेज नंबर 39 है. ओके बेटा, आप इस चैप्टर को ना ध्यान से सुनना समझना ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है बेटा. बेटा ये जो चैप्टर है ये एक प्रिया नाम की लड़की है, उसी के सपने पर है कि वो हर चीज़ को किस तरह से लेट करती है. उसका बर्थडे होता है उसमें भी सभी चीज़ें लेट होती है, स्कूल जाती है तो भी लेट होती है. बट लास्ट में ना उसको सब समझ आ जाता है. फिर वो बोलती है कि ये तो सब मैं सपना देख रही थी, ये सब हकीकत में नहीं हो रहा था. ठीक है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आप भी इसको अच्छे से रीड करेंगे. ओके, अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. प्रियाज ड्रीम, प्रिया का सपना. बेटा ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी और एस. अपोस्ट्रोफी एस मीन्स इसका मतलब होता है का, के और की. का, के, की मतलब हम सेंटेंस को रीड करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन से वाला आना है. का आएगा, की आएगा या का आएगा, की आएगा या के आएगा. ठीक है, तो प्रिया ड्रीम, प्रिया का सपना. प्रिया वोक अप, प्रिया एक बार उठो. एट वंस, प्रिया एक बार उठो. इट्स 7 o'clock, 7 बजे हैं. यू विल बी लेट फॉर स्कूल अगेन. कॉल्स आउट मदर, आपको फिर से स्कूल के लिए देर हो जाएगी. माँ पुकारती है, माँ ऐसा कहती है उसको, प्रिया को, कि उठ जाइए 7 बज चुके हैं, फिर से तुम दोबारा से स्कूल के लिए लेट हो जाओगी. एज यूजल. एज यूजल बेटा नीचे मीनिंग दिया हुआ है. इन द सेम वे एज व्हाट हैपन्स, सामान्यतः, आम तौर पर. प्रिया इज स्टिल स्लीपिंग, हमेशा की तरह प्रिया अभी भी सो रही है. स्टिल अभी भी और स्लीपिंग सो रही. एवरी डे इट इज़ द सेम स्टोरी, एवरी डे हर दिन यही कहानी है. प्रिया गेट्स अप लेट, प्रिया देर से उठती है. एंड और देन शी इज लेट फॉर एवरीथिंग, और फिर से उसे हर चीज़ के लिए देर हो जाती है. हर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स लव हर, उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त उससे प्यार करते हैं. बट लेकिन दे स्कोल्ड हर फॉर बीइंग लेट, लेकिन वे उसे देर से आने के लिए डांटते भी हैं. स्कोल्ड मीन्स डांटना, और बीइंग जो उसकी ये डेली रूटीन चलती है ना, जो उसकी जीविका चल रही है उसके लिए, कि वो रोजाना ही देर से आती है, उसके लिए वे सभी उसको डांटते भी हैं. प्रिया वॉज वेरी एक्साइटेड, प्रिया बहुत उत्तेजित थी, उत्साहित थी. हर बर्थडे वॉज नियर, उसका बर्थडे पास ही था, उसका जन्मदिन पास ही था. ग्रैंड मदर बोट सम ब्यूटिफुल रेड सिल्क मटेरियल फॉर हर. मटेरियल क्या होता है? मटेरियल सामान. ठीक है, और ग्रैंड मदर दादी जी, बॉट खरीदती है, खरीदा, सम कुछ, ब्यूटीफुल सुंदर, रेड सिल्क रेशमी लाल रंग का, मटेरियल सामान, सामग्री, फॉर हर उसके लिए, कि उसका बर्थडे पास था, उसका बर्थडे आने वाला था ना, तो उसकी दादी ने क्या किया, उसके लिए रेड सिल्क कलर का कुछ मटेरियल खरीदा. प्रियाज मदर टोल्ड अ टेलर टू मेक अ स्मार्ट फ्रॉक. अब जो थी प्रिया की मदर, क्या किया, एक दर्जी को स्मार्ट फ्रॉक बनाने के लिए कहती है. एक दर्जी को बोला उसकी मदर ने कि प्रिया के लिए ना एक सुंदर सी स्मार्ट सी फ्रॉक बनाओ. प्रिया सेंट इन्विटेशंस टू ऑल हर फ्रेंड्स, प्रिया ने अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण, आमंत्रण भेजा. फादर टोल्ड द बेकर टू मेक अ मिक्की माउस बर्थडे केक फॉर हर. पिताजी ने बेकर जो केक बनाने वाला, बिस्किट बनाने वाला होता है ना, ब्रेड वगैरह जो बनाता है उसको बोलते हैं बेकर. पिताजी ने बेकर को मिक्की माउस का बर्थडे केक जो था वो बनाने के लिए
कहा। एट लास्ट, अंत में, द बिग डे केम, बड़ा दिन आ गया। बड़ा दिन कौन सा आ गया कि प्रिया का बर्थडे आ गया। प्रिया वॉज लेट फॉर स्कूल अगेन, प्रिया को फिर से स्कूल जाने में देर हो गई। हर टीचर स्कॉल्डेड हर, उसकी शिक्षक जो थे, उसके जो अध्यापक थे, उसने उसको फिर से डांटा। आफ्टर स्कूल, प्रिया एंड हर मदर वेंट टू द टेलर शॉप। स्कूल के बाद प्रिया और उसकी मदर दर्जी की दुकान पर गए। ही सैड, उसने कहा, आई एम सॉरी, योर ड्रेस इज नॉट रेडी। उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, योर ड्रेस इज नॉट रेडी, आपकी पोशाक तैयार नहीं है, आपकी ड्रेस तैयार नहीं है। आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, मैं आज सुबह देर से उठा। प्रिया वॉज वेरी अपसेट, प्रिया बहुत परेशान हुई, उदास हो गई। अपसेट, परेशान होना, उदास होना। एट द बेकरी, द बेकर सैड, बेकरी वाला जो था, अब देखिए वो क्या कहता है। द बेकर सैड, बेकर ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। द केक इज नॉट रेडी, केक तैयार नहीं है। आई वॉक अप लेट टूडे, मैं आज देर से उठा। प्रिया फेल्ट वेरी बैड, अब प्रिया को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि दर्जी ने बोला उसकी ड्रेस रेडी नहीं है, और अब बेकर बोल रहा है कि उसके जो मिक्की माउस केक था वो भी तैयार नहीं हुआ है। प्रिया एंड हर मदर रीच्ड होम, प्रिया और उसकी माँ घर पहुँचे। रीच्ड, पहुँचे। देयर वर नो स्ट्रीमर्स, नो बैलून्स, नो फ्लावर्स इन द पार्टी रूम। बेटा जो पार्टी रूम था ना, अब देखो आगे क्या होता है, उसमें कोई भी स्ट्रीमर्स, बैलून्स, स्ट्रीमर्स होता है जो कागज की पट्टियां नहीं होती, जो कागज वाले रिबन होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रीमर्स। बैलून्स, गुब्बारे, फ्लावर्स, फूल। इन द पार्टी रूम, कि पार्टी रूम में कोई भी स्ट्रीमर्स, बैलून्स और फ्लावर नहीं थे। देयर वॉज नो कलरफुल टेबल क्लॉथ ऑन द टेबल, जो टेबल थी उस पर भी, मतलब मेज पर भी कोई भी रंगीन मेजपोश नहीं था। कोई कलरफुल जो मेजपोश टेबल क्लॉथ होता है वो नहीं था। किस पर? टेबल पर। ग्रैंडमदर सेड, दादी जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। प्रिया, द सर्वेंट डिड नॉट कम इन टाइम, सो आई कुड नॉट डेकोरेट द पार्टी रूम। अब दादी जी कहती हैं, प्रिया मुझे माफ करना, नौकर ना समय पर नहीं आया था, इसीलिए मैं पार्टी रूम को नहीं डेकोरेट कर सकी, सजा सकी। पुअर प्रिया, बेचारी प्रिया। वॉट कुड शी डू, अब वो क्या करे। वॉट कुड शी डू, वह बेचारी क्या कर सकती थी, वो उदास थी। बेटा देखो यहाँ पर आया ना, जैसे कम इन टाइम, कम इन टाइम मीन्स नॉट लेट, समय पर, कि जो सर्वेंट था ना वो समय पर नहीं आया था, इसीलिए पार्टी रूम तैयार नहीं हो सका, डेकोरेट नहीं हो सका। बेटा ये आपका ना पेज नंबर 39 था। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। बेटा ये हमारा पेज नंबर 40 है। इट वॉज 5 o'clock, 5 बजे हुए थे, 5 बजे का टाइम था। इट वॉज टाइम फॉर द पार्टी, यह समय पार्टी का था। प्रिया वेटेड ईगरली फॉर हर फ्रेंड्स। बेटा ईगरली का मीनिंग देखो नीचे, इन अ वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड मैनर। कहने का मतलब क्या, बहुत ही मतलब रुचि वाले और उत्साहित तरीके से होना, उत्साहित होना, उत्सुकता से। फॉर हर फ्रेंड्स, कि प्रिया जो थी अपने फ्रेंड्स का उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। 5 o'clock, 6 o'clock, 5 बजे, 6 बजे। नो वन केम, कोई नहीं आया। प्रिया स्टार्टेड वीपिंग, प्रिया ने अब क्या किया, रोना शुरू किया। फाइनली, आखिर में, मतलब क्या हुआ, अंत में, फाइनली, आखिरकार, एट 7 o'clock, 7 बजे। हाँ, फ्रेंड्स अराइव्ड, उसके मित्र आ गए, उसके दोस्त आ गए।
दे सेड टू प्रिया, उन्होंने प्रिया से कहा, वी आर सॉरी, वी आर लेट, हमें माफ करना, हम लेट हैं। इट वॉज टाइम टू कट द केक बट प्रियाज फादर वॉज नॉट देयर, केक काटने का समय हो गया था लेकिन प्रिया के पिता नहीं थे, क्योंकि केक काटने का टाइम हो चुका था लेकिन उसके पिताजी घर पर नहीं थे। मदर फोन फादर, मदर ने क्या किया, पिताजी को फोन किया। देन शी सैड प्रिया, फिर बोली प्रिया, पापा फादर विल बी लेट, पापा को देर हो जाएगी। लेट्स कट द केक नाउ, चलो अब केक काटते हैं। प्रियाज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन, अब प्रिया की आंखें फिर से टीयर्स, आंसुओं से, अगेन दोबारा, फिल्ड भरी हुई थी कि उसकी आंखों में ना फिर से आंसू भर आए थे। शी अंडरस्टूड, वह समझ गई थी, दैट कि हर बर्थडे वॉज स्पॉइल्ड बिकॉज एवरीथिंग वॉज लेट। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मीनिंग देखो बेटा नीचे दिया हुआ है, चेंज समथिंग हैप्पी इनटू समथिंग अनप्लीजेंट, कि खराब हो जाना, बेकार हो जाना, कि कुछ खुशी करना चाह रहे थे लेकिन वो जो थी नाराजगी में चेंज हो गई। बिकॉज, क्योंकि, एवरीथिंग वॉज लेट, क्योंकि हर चीज, हर कुछ देर से हुआ था। प्रिया गेट अप, प्रिया उठो, डियर प्रिय, इट्स योर बर्थडे टुडे, तुम्हारा आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे डियर, जन्मदिन मुबारक प्रिय, डियर मीन्स प्रिय, प्यारा। सैड मदर, मदर ने कहा, शेकिंग हर जेंटली, शेकिंग हर जेंटली, माँ ने उसे हिलाते हुए कहा। जेंटली हल्के से, नरमी से, और शेकिंग चंचल स्वभाव में होना, हिलाना, मतलब उसको चंचल स्वभाव से उसको हिलाते हुए आराम से हल्के हाथों से उसकी मदर ने उसको बर्थडे विश किया। प्रिया ओपनड हर आइज, प्रिया ने अपनी आंखें खोली। शी सेट अप क्विकली, वह जल्दी से बैठ गई। शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, एम आई लेट अगेन, क्या मुझे फिर देर हो गई है। मदर रिप्लाइड, मदर ने उत्तर दिया, नो माई डियर, नहीं मेरी प्रिय, यू आर नॉट, कि तुम लेट नहीं हो। गेट रेडी नाउ, अब तैयार हो जाओ। प्रिया रीच्ड हर स्कूल इन टाइम, प्रिया समय से अपने स्कूल पहुंच गई। हर रेड सिल्क ड्रेस वॉज रेडी इन द इवनिंग, हर रेड सिल्क, उसकी जो लाल रंग की रेशमी पोशाक थी वो शाम को तैयार थी। द पार्टी रूम वॉज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली, उसका जो पार्टी रूम था वो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। ब्यूटिफुली, खूबसूरती से, डेकोरेटेड, सजाया गया। फादर केम, पिताजी आए। होम अर्ली विद द मिक्की माउस बर्थडे केक, जो उसके पापा थे वो भी मिक्की माउस बर्थडे केक लेकर जल्दी घर आ गए। ऑल हर फ्रेंड्स केम इन टाइम, सभी उसके मित्र दोस्त जो थे वो समय पर आ चुके थे। प्रिया हैप्पीली ब्लू आउट द कैंडल्स, अब क्या किया, प्रिया ने खुशी से, खुशी खुशी अपने केक पर लगी हुई मोमबत्तियाँ फूंक लगाकर, मतलब उनको बुझाया। एवरीवन क्लैप देयर हैंड्स एंड sang, एवरीवन, सभी ने ताली बजाई और गाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इस तरीके से उसने अपने केक को कट किया। पहले कैंडल्स को ब्लू आउट किया, फूंक लगाई, फूंक लगाकर उनको, मतलब कैंडल्स को ऑफ किया, और उसके बाद उसने केक को कट किया। जब केक को कट किया तो सभी ने क्लैपिंग की और ये जो बर्थडे सॉन्ग था इसको गाया। बेटा ये आपका पेज नंबर 40 था जो कंप्लीट हो चुका है। अब आप करेंगे
रीड अपना पेज नंबर 41। तो अब आप अपना पेज नंबर 41 निकालिए। बेटा पेज नंबर 41 को रीड कर रहे हैं अब हम। देन दे ऑल एट द केक, द सैंडविचेज, द पेस्ट्रीज एंड द पैटीज एंड ड्रैंक लेमनेड। फिर उन सभी ने केक, सैंडविच, पेस्ट्री और पैटीज खाया और लेमनेड नींबू का पानी या नींबू शरबत जो होता है ना उसको बोलते हैं, उन्होंने सभी ने पिया। लेमनेड नींबू का पानी या नींबू का शरबत। आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग दे प्लेड गेम्स। फिर उसके बाद क्या किया, खाना पीना जो भी था उनका, खाने पीने के बाद वे क्या करते हैं, उन्होंने गेम खेला, एक खेल खेला। व्हाट फन दे हैड, उन्हें कितना मजा आया। प्रिया रियली एंजॉयड हरसेल्फ, प्रिया जो थी सचमुच ही, रियली सचमुच में ही आनंद ले रही थी। उसको बड़ा मजा आ रहा था कि देखो मेरे बर्थडे पर ना कितना एंजॉय किया हमने। दैट नाइट, उस रात, प्रिया टोल्ड हर मदर अबाउट हर ड्रीम, प्रिया ने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। शी सैड, उसने कहा, मदर, माँ, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स बेटा मीनिंग नीचे है, कॉन्टिन्यूइंग into the future, continuing into the future means आज से मैं हमेशा समय पर रहूंगी। I will be always be in time, कि मैं हमेशा समय पर रहूंगी। मैं हमारे भविष्य में जो भी काम होगा उसको टाइम पर करूंगी, लेट नहीं करूंगी। मदर हग्ड मीन्स होता है बेटा गले लगाना। हर एंड सैड, मदर ने उसको गले लगाया और कहा, प्रिया यू आर अ वंडरफुल चाइल्ड, वंडरफुल कमाल की, अद्भुत, कि प्रिया तुम एक कमाल की बच्ची हो, अद्भुत बच्ची हो। बेटा ये आपका चैप्टर 6 था, प्रियाज ड्रीम। आप सभी को समझ आया होगा बेटा। आप इसको एक बार समझ नहीं आता है तो सेकंड टाइम रीड करेंगे, ध्यान से रीड करेंगे, समझेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस